स्टॉक ऑप्शन स्ट्रैटेजी। आप कई बार ऑप्शन सफारी पर काम कर रहे हैं और उसमें जिसमें कई बार क्वेरी आती है कि अगर आप किसी भी स्टॉक के ऑप्शंस पर काम कर रहे हैं तो उसमें ऑप्शन का सेटलमेंट किस तरीके से होता है, खास तौर से अगर कोई ऑप्शन इन द मनी बनता है। तो आज मैं इस वीडियो में क्विक आपको ये बताऊंगा कि अगर आप स्टॉक ऑप्शंस में किसी भी सेटअप पर काम कर रहे हैं तो उसमें स्टॉक के ऑप्शंस का सेटलमेंट किस तरीके से होता है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे आपको डिलीवरी मिलती है और कैसे उस डिलीवरी से बचा जा सकता है। और वीडियो के लास्ट में स्टॉक ऑप्शन का एक सेटअप भी बताऊंगा जिस पर आप बहुत अच्छे तरीके से कंसिस्टेंट रेगुलर मनी बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको लेकर के चलता हूं एक टेबल पर जिसको मैंने इजी फॉर्म में आपके लिए बनाया और उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि कैसे स्टॉक के ऑप्शंस का सेटलमेंट होता है। देखिए, ये आपके सामने मैं लेकर के आया हूं कि कैसे फ्यूचर और ऑप्शन सेटल होते हैं स्टॉक के केस में। इंडेक्स के केस में सिंपल तरीके से सेटल्ड होते हैं, स्टॉक को लेकर के कई बार डाउट होता है। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आपको आईबीबीएम के अगर किसी भी सेटअप पर किसी भी यूट्यूब वीडियो पर कोई भी डाउट हो तो आप हमारे मंथली वेबिनार में आ सकते हैं। उसका अपडेटेड लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी स्ट्रेटजी से रिलेटेड, किसी भी सेटअप से रिलेटेड, चाहे वो ऐप पर है चाहे यूट्यूब पर है, आइए वेबिनार में हमसे रूबरू कीजिए। एक एक सवाल का जवाब लाइव इंटरेक्शन में मैं और मेरे कलीग सुधांशु सर आपको देते हैं। लाइक माइंडेड लोग देश विदेश से जुड़ते हैं, बहुत मजा आता है। आप देखिए समझते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट और आपको दे देता हूं कि आप लोग कई बार बोलते हैं कि सर वेरीफाइड पी एंड एल दिखाइए। अगर आप स्टॉक ऑप्शंस के किसी सेटअप पर काम कर रहे हैं तो मैं ऑप्शन सफारी पर काम करता हूं, रिलायंस पर, स्टॉक ऑप्शन के सेटलमेंट पर, और उसका वेरीफाइड पी एंड एल, वेरीफाइड बाय सेंसिबल, जहां पर एक एक ट्रेड एक्सचेंज से आती है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे है, वहां पे जाकर के फॉलो कर लीजिए। आप एक एक ट्रेड को खुद भी फॉलो कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपने स्टॉक ऑप्शन में पुट ऑप्शन सेल किया है और वो ओटीएम बन जाता है तो आप मोस्ट ऑफ द पर्सन ट्रेडर जानते हैं कि वो वर्थलेस हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो अगर आपने पुट ऑप्शन को बेचा है तब भी वो जीरो होगी, खरीदा है तब भी वो जीरो होगी, फर्क नहीं पड़ता। अंतर सिर्फ इतना है कि अगर खरीदा है तो आपको वो पूरा प्रीमियम पे करना पड़ता है और अगर बेचा है तो पूरा प्रीमियम रिसीव हो जाता है एज ए प्रॉफिट। क्या आप ऐसी स्ट्रेटजीज ढूंढ रहे हैं जिसमें मिनिमम ड्रॉडाउन एंड 100% हेजिंग के साथ आप कंसिस्टेंट रेगुलर मनी बना सकें? तो आप आईबीबीएम का ऐप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से डाउनलोड कीजिए। सेम कॉल ऑप्शन में होता है, लेकिन जब आप पुट ऑप्शन बेचते हैं, अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर आपने पुट ऑप्शन सेल किया है और वो आईटीएम बन जाता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, पुट ऑप्शन सेल किया है और वो आईटीएम बन जाता है तो वो आपको अगले दिन डिलीवरी इंपोज हो जाती है। आपको उस शेयर की डिलीवरी मिल सकती है और उस डिलीवरी से बचने के लिए क्या करें? अगर आपने पुट ऑप्शन सेल किया है तो पहली चीज तो यह है कि उसको इन द मनी ना बनने दें, आप पहले स्क्वायर ऑफ कर लें तो अच्छा है। अगर वो इन द मनी बन जाती है, सेटल्ड हो जाती है, तो कई बार क्या होता है, ब्रोकर आपको स्क्वायर ऑफ करने के लिए बोलता है और लास्ट में जब एक्सपायरी का दिन होता है, 3 बजे के बाद का समय होता है, तो इन द मनी ऑप्शन में कई बार स्प्रेड देखने के लिए मिलता है जिसमें आपको मोटी चोट लग जाती है। इसका बहुत सिंपल सा तरीका है, अगर आपने पुट ऑप्शन सेल किया है और वो इन द मनी बन जाता है और आपने स्क्वायर ऑफ नहीं किया तो कोई घबराने की बात नहीं है, डिलीवरी से बचा जा सकता है। उसका बहुत सिंपल सा तरीका है, उसी एक्सपायरी का जो एक्सपायरी होने वाली है उसका आप फ्यूचर सेल कर दीजिए 3:15 के बाद, कभी भी 3:15 के बाद फ्यूचर को आप सेल कर दीजिए सेम एक्सपायरी का, तो उस केस में आपको डिलीवरी नहीं मिलेगी या फिर
आप कोई और आईटीएम पुट भी खरीद सकते हैं। जैसे आपने कोई आईटीएम पुट बेची, वो डीप आईटीएम बन गई है, अब उसमें स्प्रेड आ गया है, तो कोई और आईटीएम पुट आप खरीदेंगे तो भी आपको डिलीवरी नहीं मिलेगी। और अगर आपने ऐसा नहीं किया और उसको एक्सचेंज सेटल छोड़ दिया तो आपको डिलीवरी इम्पोज हो जाएगी। और पुट बाई के केस में इसका जस्ट रिवर्स होगा। ओटीएम में तो ऑब्वियसली जीरो होगी, लेकिन अगर पुट बाई है और वो इन द मनी बन जाता है तो आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी। तो बेटर है कि इन द मनी से बचे। और अगर कॉल ऑप्शन सेल है, कॉल में देखिएगा बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट में हो जाता है। अगर कॉल ऑप्शन सेल है और आपने स्क्वायर ऑफ नहीं किया और वो आईटीएम बन गया, तो आपको शॉर्ट सेलिंग लग जाएगी। और उससे बचने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि इन द मनी ना बनने दें, या फिर आप फ्यूचर बाई करें सेम एक्सपायरी का 3:15 के बाद। जिस दिन एक्सपायरी होने वाली है उस केस में आपको शॉर्ट सेलिंग नहीं लगेगी, या फिर आप अनदर आईटीएम कॉल भी खरीद सकते हैं अगर उसमें स्प्रेड आ रहा है तो। और कॉल बाई के केस में ये आपको डिलीवरी, टेक डिलीवरी हो जाएगा, डिलीवरी लेनी पड़ेगी अगर आपने कॉल बाई की हुई है तो इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखें। और ये क्वेश्चन लगातार मेरे पास आता है कि कैसे स्टॉक के ऑप्शन सेटल्ड होते हैं। और अगर आप स्टॉक के ऑप्शंस में किसी भी सेटअप पर काम कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया मैं ऑप्शन सफारी पर काम करता हूं जो हमारे ऐप पर है, और उसका वेरीफाइड पीएनएल भी मैं लगातार शेयर करता हूं। आप अगर उस पर काम कर रहे हैं तो उसमें कभी भी कोई भी ऑप्शन इन द मनी बनता ही नहीं है, क्योंकि वो इस तरीके से सेटअप बना हुआ है कि जब भी आपका डेल्टा आपके अगेंस्ट जाता है, क्योंकि जब भी आप ऑप्शन सेलर होते हैं तो डेल्टा आपका एनिमी होता है, अगर वो बड़ा होता है तो वो आपको ट्रेड से एग्जिट करवा देता है। सो फ्रेंड्स, इतनी सी इंफॉर्मेशन मुझे इस वीडियो के माध्यम से आपको देनी थी कि कैसे स्टॉक के ऑप्शन सेटल्ड होते हैं, क्योंकि काफी मेल्स और क्वेरीज आपके पास आती रहती हैं इससे रिलेटेड, और आप हमें भी भेजते रहते हैं कि इसको कैसे हैंडल करें। अब अगर आपको लगता है ऐसे किसी भी टॉपिक पर अगर आप चाहते हैं जानना कोई नॉलेज, तो आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा, वेबिनार में बताइएगा। हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे, आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे। Signing off for today, your host Anuj Gaur from IBBM. Thank you.